हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों को बार बार पूछे जाने वाले परीक्षाओं में प्रश्न कराएंगे। मनुष्य के शरीर के तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिक्टस। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत होता है इलेक्ट्रॉन किरण द्वारा। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है? एमिनो अम्ल के बीच में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कैम्बियन। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध हैं? हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध भी हैं। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? जाइलम। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर। अधिचर्मी रोम। श्वसन मूल या न्यूमेटेफोर किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया पौधे में। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। गन्ने और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा द्वारा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता है पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र पोटोमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपरों में आता है। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी विटामिन बी की कमी से। मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जोड़ों में लैक्टिक अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के एक साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। पौधे का श्वसन, पौधे का खाना पानी पत्ती बनाती हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। नेत्र दान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। रेटिना को लोग दान करते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़ी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? फीमर। जांघ की हड्डी उरु बहुत पूछा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है।
मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 होती है। किस द्रव के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है? लैक्टिक एसिड के। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? प्रकंद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटफल? सेब एक कूटफल है। कौन सा रूपांतरित तना है? आलू एक रूपांतरित तना है। भोजन पत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को कहा जाता है दैनिक ज्वार कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर वान लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उप रेगिस्तान जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वन, वर्षा वन। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है आलू। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। तार पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी होती है? बीजों से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? लैमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? मूत्र में। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर किसकी खोज की? चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की। एड्स होने का कारण T4 लिम्फोसाइट HIV से, HIV नामक रोग, HIV नामक वायरस से एड्स होता है। टी लिम्फोसाइट्स की कमी से एड्स का वायरस HIV। शैवालों की कोशिका भित्त किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों के कारण। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषक के। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सुनकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम। फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। तना काट आमतौर पर किसके परिवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। आम के पौधे का वनस्पति नाम मंजीफेरा इंडिका होता है। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क में यानी किडनी में। सफ़ेद रक्त कणिका यानी WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ना। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली में। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक के उत्पादन से। मादा
पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में पशु चिकित्सा अनुसंधान। लाल ग्रंथि किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर से। भारत में सर्वाधिक पशुपालन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? रेंडियार। गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है बकरी को। दुधारू गाय की मुख्य पहचान होती है आयन विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती हैं, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथिन। केंद्रीय भेड़ एक ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है। किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया को जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है। किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सुअर के मांस से। केंचुए की कितनी आंखें होती है? केंचुआ नेत्रहीन होता है जो कि किसान का दोस्त भी कहलाता है। तितलियां की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लुसिडम। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। पावोक स्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। बहुत आता है भैया पेपर में। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी नीली व्हेल। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कोशिका या केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी होता है। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीय उपभोक्ता हैं। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे में सबसे मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा से प्रदूषण के रूप नहीं होती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी? अरू या उरु। जांघ की हड्डी फीमर। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। बहुत आता है पेपर में। दांत का मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? नेत्रहीन होता है। गाजर में विटामिन ए होता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 13 से 50 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड बनाना, गीले आटे का खट्टा होना।
कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। कौन एक उड़ने वाली मछली है? डेक्रो एक उड़ने वाली मछली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा, काला नाग। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल, शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। सबसे देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। आम का वनस्पति नाम एंजीफेरा इंडिका, ऊपर बता चुके हैं। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण भूरा कलर का किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत धूप से। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान की आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन।